देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रिया प्रेग्नेंट है और रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली है। और तुम किसके बच्चे की मां बनने वाली हो? बोलने की जरूरत नहीं है। ये सब बोलना जरूरी है? इन दोनों के बीच की बात है, इन दोनों को बोल लेने दो। आपसे ना कभी भी सच्चाई हजम ही नहीं होती। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। लेकिन तुम्हारे ये बोलने से प्राची को तकलीफ हो रही है। और ये तकलीफ वो खुद दे रही है अपने आप को। आज जिस मोड़ पर खड़ी है ना, वो अपने आप को खुद लाई है वहां। तुम्ही ने चैलेंज दिया था ना रिया को। क्या जरूरत थी ये चैलेंज देने की? तुम जानती थी ना अगर चैलेंज में हार जाओगी तो माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। और आपको ये लगता है ना कि मैं हमेशा उसके अगेंस्ट रहती हूँ। गलत लगता है आपको। एक वक्त था जब मैं इसके साथ खड़ी थी, इसे सपोर्ट किया था मैंने। ये चैलेंज देते वक्त भी मुझे रिया पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी मैंने रिया को मनाया कि वो चैलेंज एक्सेप्ट करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मन में किसी भी तरह का डाउट हो। अगर कोई शक है तुम्हारे मन में तो वो क्लियर हो जाए। पर मेरी बात पूरी नहीं हुई है मम्मी। अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूँ। मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, रिपोर्ट सही नहीं है। What? वाओ प्राची! अरे मॉम, मुझे लगा था ये माफी मांगने वाली है, पर ये तो यहाँ ड्रामा कर रही है। I mean, रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी इसे मुझ पे शक है। पहले तुम पे शक था, अब तुम्हारी रिपोर्ट्स पे कर रही हूँ। पहले तुम्हें चैलेंज दिया था, अब तुम्हारे रिपोर्ट्स को चैलेंज कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो रिपोर्ट सही है। उसके लिए तुम्हें एक बार और डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तुम कहो तो हेल्थ मिनिस्टर से भी रिपोर्ट पे सिग्नेचर करवा दूं, या कहो तो अपनी लॉयल्टी का टेस्ट दे दूं, अग्नि परीक्षा दे दूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एक मामूली सा डीएनए टेस्ट ही काफी। दोबारा से तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। प्लीज। मैं टेस्ट दोबारा करवाने के लिए तैयार हूं। एक बार तो डीएनए टेस्ट करवा चुकी हूँ, सो नाउ आई नो द प्रोसीजर। मुझे पता है कि दोबारा डीएनए टेस्ट कैसे होता है। सोती हुई प्राची को बेहोश करना और बेहोश प्राची से सैंपल लेना और उस सैंपल को अपने सैंपल से बदलकर लैब भेजकर डीएनए टेस्ट करवाना। सब सिंपल है। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज तभी मंजूर होगा जब मुझे तुम्हारी माफी मंजूर होगी। दोबारा चैलेंज तुमने इसलिए दिया है क्योंकि तुम पहला चैलेंज हार गई हो। और बाय द वे, जिसके लिए तुमने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। सो प्राची, पहले माफी मांगो। और अगर तुमने सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। प्राची, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा अभी सबके सामने मुझसे माफी मांगो, वरना मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। फाइन, I've had enough। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। प्राची, मांगो माफी उससे। रिया तुम्हारी बहन है, से सॉरी। प्राची, रिया रणवीर के बच्चे की मां बनने वाली है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सॉरी बोल दो उससे। अरे कहाँ जा रही है? मजाक मजाक में कहीं सच में घर से बाहर ही ना निकल जाए। किसी ने नहीं रोका तो? सॉरी।
क्या कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा सॉरी। श्रीरी, कब? मुझे तो सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। मैंने अभी तुमसे माफी मांगी है। आई सेड सॉरी। प्राची, तुम इतना दूर खड़ी हो ना, मुझे सच में सुनाई नहीं दे रहा। जरा जोर से बोलो ना। सॉरी। प्राची, पास आके बोलो, सच में सुनाई नहीं। आई सेड सॉरी। सॉरी। सॉरी सॉरी कह रही थी तुम। किसके लिए? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें चैलेंज किया, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की। हो सकता है तुम्हारी रिपोर्ट सही थी और मेरी गलत, इसीलिए कह रही हूं कि आई एम सॉरी। ये घर छोड़ के मत जाओ। मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए, क्योंकि शी लाइक्स यू, शी इज फॉन्ड ऑफ यू, एंड तुम जाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। आई एम सॉरी। सब तुम्हें पसंद करते हैं, सब तुमसे प्यार करते हैं। मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ। प्राची ने माफी मांग ली है, अब सब ठीक है ना? रणबीर, कहाँ जा रहे? अब तो ये प्रूव हो चुका है कि रिया के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है। प्राची भी इस बात को मान चुकी है। छोड़ो उसे और अपने बच्चे की माँ के साथ रहो, ख्याल रखो उसका। रणबीर, रिया के पास रहो, टेक केयर ऑफ हर। मम्मी जी, तुसी टेंशन ना लो। आप तो जानती है इस घर में कोई ना कोई ड्रामा होते रहता है। आइए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूं। प्राची, प्राची, आई नो तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। इवन आई एम फीलिंग बैड फॉर यू, बट ट्रस्ट मी, सॉरी बोल के अच्छा किया तुमने। तुम्हें पता है सिड, मुझे ना बिल्कुल याद नहीं कि आखिरी बार बिना किसी गलती के मैंने किसी को सॉरी बोला हो, माफी मांगनी हो। नहीं, मुझे सॉरी बोलने में, माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी। रिया के सामने झुकने से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? तुम्हें पता है, मुझे रिया से सॉरी बुलवाना था, माफी मंगवानी थी सबसे, कि कितनी देर से वो हम सबको अंधेरे में रखती आ रही है, झूठ बोलती आ रही है, धोखा देती आ रही। पर हुआ उल्टा है, माफी तो मुझे मांगनी पड़ी। और प्राची, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट ट्रस्ट मी, तुमने जो सॉरी मांगी है ना, इसका फल हम सबको मिलेगा। सुनो, मुझे पता है कि मीका कहाँ है। अरे उससे क्या होगा साना, मीका मेरे सामने होती तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। हम कुछ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मीका जब भी हमारे आसपास होती है ना, विद परमिशन होती है, अंडर सुपरविजन होती है। कोई कुछ करे भी तो कैसे करे? अब हमें पता है कि गुंडों ने उसे कहाँ रखा है, उसे पकड़ा हुआ है। और तुम्हें पता है, मैं तो गुंडों को बेवकूफी बनाकर आ गई। उन्हें लग रहा है कि मैं जनकपुरी में, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे पास यहाँ पर। ठीक है, चल मुझे उसके पास ले चल, हम चलते हैं। लेकिन एक सेकंड, मेरे पीछे यहाँ पे क्या हुआ है? बोलो, क्या हुआ है? रिया ने साबित कर दिया है कि उसका जो बच्चा है वो रणबीर का है, रिपोर्ट दिखा के। ऑफ कोर्स मैंने रिपोर्ट को चैलेंज किया, मुझे पता था वो क्रॉस चेक करवाएगी, फिर भी। प्राची, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन ये बताओ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा? हुआ क्या है यहाँ पर? मैंने इतनी मुश्किल से प्राची को उस चीज से बाहर निकाला, तुम ये सारी बातें करके क्यों उसको वापस धकेल रही हो? बाहर निकालना मतलब? डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन शॉर्ट, रिया ने साबित कर दिया है कि उसका बच्चा रणबीर का है, और मुझे उससे माफी मांगनी पड़ी क्योंकि मैंने उसकी इंसल्ट की, उस पे शक किया, उस पे इल्जाम लगाया, उसे हर्ट किया। एक नहीं, 3 बार माफी मांगनी पड़ी। मुझे माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू?
फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ी। फिर तो तेरे पास डबल वजह है मेरे साथ होटल चलने की। पहली कि रिया और आलिया बूजी को एक्सपोज करना, और दूसरी कि उसने तुझसे माफी मंगवाकर तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, उससे बदला लेना है। सही कह रही है तू। फिर तो आज की रात रिया के लिए कयामत की रात होगी, और ये रात खत्म होने से पहले मैं उस अंधेरे को मिटा दूंगी जिस अंधेरे में रिया ने हम सबको रखा है। चल सुनो सुनो गाइस, मत जाओ। क्यों? पल्लवी आंटी है, वो जाने देंगी बिना किसी रीजन के। वो कितना सवाल पूछेंगी, क्या बोलोगे उनको? एक काम करते, पीछे के रास्ते से चलते। चल। कहाँ जाने की बात हो रही है? और पीछे से क्यों? वो ये दोनों एक्चुअली तुमसे पूछा मैंने। जब मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में टोको मत। मैं बता रही थी कि कोई जरूरत नहीं है बताने की। डोंट एक्ट एज इफ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने सुना अभी इन दोनों को बात करते हुए, अंडरस्टैंड? जिसे पूछ रही हूँ वो तो कुछ बोल नहीं रहा, और जिसे कुछ पूछा नहीं वो बस बोले जा रहा है। एक्चुअली मैं और सिड हम कहीं। कहाँ? होटल स्टार शेरेटन, वहाँ जा रहे थे। क्यों? चाची, हमारे कंपनी के ना इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए हुए, वो वहीं रुके हुए। हमारी मीटिंग बहुत पहले से फिक्स थी, बट इतने सारी वेडिंग के फंक्शंस थे तो मैं भूल गया। तो उनका कॉल आया था मुझे, वो पूछ रहे थे कि मीटिंग कब है, आज आना है। बट आई सेड मेरा तो आज संगीत है, ऑफ कोर्स मैं तो आ नहीं सकता। बट वो इंसिस्ट करने लगे, और ये भी कह रहे थे कि मेरी वुड बी वो प्राची से मिलना चाहते हैं। इसी बहाने वो मिल भी लेंगे प्राची से। बस वही जा रहा था। चाची, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। अगर आप कहते तो हम नहीं जाते। ये स्टार शेरेटन बस 5 मिनट की दूरी पर है ना? जी हाँ, बस 5 मिनट दूर है। जाएंगे, मिलके वापस आ जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, तो आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। तुम जाओ, लेकिन जल्दी से वापस आ जाओ। जी जी। एंड यू वहां जाके कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। ऐसा कुछ मत करना जिससे दोबारा माफी मांगनी पड़े तुम्हें। जाओ। आज सुनो, मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से मिलती हूँ, ठीक है? बाय। गेस्ट के जाने का टाइम हो गया है, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? पल्लवी, सिड और प्राची कहाँ जा रहे हैं? वो सिड की आज मीटिंग है हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। कह रहा था दे आर इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स, आज के दिन मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। सो देन आई सेड ओके। और प्राची को भी साथ लेके आए, बिकॉज उनको प्राची से मिलना था। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, हम नाराज नहीं कर सकते ना उन्हें। एंड इट्स जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, सो दे शुड बी बैक 15-20 मिनट्स में। अच्छा पल्लवी, वी आर लीविंग। हाँ, एक्सक्यूज मी। रिया, आई हैव टू से समथिंग। व्हाट? बस एक सजेशन देना था। आप बोलिए ना। तुम प्राची की इंसल्ट कर लो, उसे नीचा दिखा दो, सबकी नजरों में क्यों ना गिरा दो। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि प्राची रणबीर की नजरों में नहीं गिर जाती। What I mean to say is, अगर प्राची को तोड़ना ही है ना, तो प्राची के लिए रणबीर के भरोसे को तोड़ना होगा। रणबीर की नजरों में गिर जाएगी, अपने आप टूट जाएगी। तुम्हें याद है पिछली बार जब हमने रणबीर की नजरों में प्राची को कैरेक्टरलेस साबित किया था, दोनों कैसे अलग हो गए थे। प्राची घर छोड़कर चली गई थी और रणबीर ने उसे रोका तक नहीं था। बस अगर प्राची और रणबीर को अलग करना है ना, तो उनके भरोसे के डोर को काटना होगा। You're right. हमने प्राची के अगेंस्ट कितने प्लान बनाए थे, पर एक यही प्लान था जो सक्सेसफुल हुआ था। क्योंकि आशिक हर लड़ाई जीत जाता है, पर प्यार की बेवफाई से हार जाता है। अगर प्यार उससे हिम्मत देता है, तो प्यार की बेवफाई उससे अंदर से ही तोड़ देती है। सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती। फिर क्या है, एक गलत कदम और रिश्ते में दरार आ जाती है। So what are we waiting for? Let's do it again. इस बार ना काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राची और सिड की शादी तय हो चुकी है, और फिर भी हम रणबीर को प्राची से अलग नहीं रख पाए हैं। He's desperate for प्राची। मुझे तो डर है कि शादी में वो सिड को मंडप से हटाकर खुद ना बैठ जाए, इसलिए चोट इस बार ना थोड़ी सी गहरी देनी होगी। रणबीर और प्राची का भरोसा नहीं, ये रिश्ता ही तोड़ देना होगा। पर कैसे?
क्या करना होगा? प्राची सिड के साथ होटल स्टार शेरेटन गई है। प्राची ठीक है? तुम ये सब जानबूझ के करते हो ना? मैंने क्या किया जानबूझ के? अगर जानबूझ के नहीं करते तो प्लीज मुझे बता दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। किस मिट्टी का बना हो मतलब क्या क्या बोले जा रही हो तुम? आई ओके? जब भी तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव नहीं करते, वो लड़की जो तुम्हें पूछती तक नहीं, she doesn't care about you, she doesn't care about your feelings, तुम उसके पीछे पड़े हो। क्यों? Why? किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी दिखती है। Because I know सूरत ही वजह होगी, सीरत तो वजह बिल्कुल भी नहीं। Are you mad रिया? कुछ भी बोल रही हो तुम। मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मैं एक आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे प्राची से प्यार उसकी सूरत की वजह से नहीं हुआ था। अगर मुझे सूरत की वजह से प्यार होता ना तो शायद जब मैंने पहली बार उसको देखा तभी मुझे उससे प्यार हो जाता। लेकिन पहले जब हम मिले थे हम झगड़ते थे, हमारी लड़ाई होती थी। जब मैंने उसकी सूरत के आगे देखा ना मुझे तब उससे प्यार हुआ। मुझे असल में पता चला कि प्राची कौन है और उस प्राची को सिर्फ मैं जानता हूं। जिस प्राची को तुम जानते हो ना रणबीर, वो प्राची का एक अलग रूप है, एक मुखौटा है, एक मास्क है जो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने पहनती है। उसका असली चेहरा ना तुमने कभी देखा ही नहीं है रणबीर, और शायद तुम कभी देखोगे ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट ब्लाइंड इन लव। रणबीर देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, आई रियली केयर फॉर यू, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर आई हैव नो ऑप्शन। रणबीर मुझे आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, प्राची तुमसे प्यार नहीं करती। करती है वो। प्राची मुझसे प्यार करती है। प्राची तुमसे प्यार करती है, प्राची तुमसे प्यार करती है। अरे देख लिया मैंने उसका प्यार, प्यार तुमसे और प्यार की निशानी किसी और से। रिया प्लीज फालतू की बातें मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। रणबीर फालतू की बातें तुम कर रहे हो। अरे उसकी शादी सिड के साथ होने वाली है और तुम प्राची के साथ प्यार के सपने देख रहे हो। वो सिड के साथ शादी नहीं करेगी। ऐसा उस प्राची ने बोला? नहीं, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है। मुझे पता है वो नहीं करेगी और मैं बस वेट कर रहा हूँ वो एक दिन आके मुझे बोले कि मैं सिड से शादी नहीं करने वाली हूँ, और उस दिन सिर्फ मैं बोलूंगा और उस दिन तुम सब सिर्फ सुनोगे कि मुझे और प्राची को कोई अलग नहीं कर सकता। समझी? तुम भी नहीं। और तुम देखना प्राची मेरे लिए रुकेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एंड यू नो व्हाट, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्राची के पेट में किसका बच्चा है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राची से प्यार है। दैट्स इट। वेल डन। लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं और तुम, अरे तुम अकल के अंधे हो रहे हो रणबीर। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो पता ही नहीं है प्राची ने तुम्हें क्या बोला या तुमने क्या देख लिया कि तुम्हें लग रहा है कि प्राची सच में तुम्हें प्यार करती है। नो, यू आर रॉन्ग। सच ये है कि प्राची की शादी सिड के साथ होने वाली है, उसके पेट में सिड का बच्चा है और वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी अब सिड के साथ बिताएगी। एंड दैट इज द गॉड डैम ट्रूथ। और वो जो एक्टिंग कर रही है ना तुम्हारे साथ प्यार का, आई लव यू रणबीर, वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो तुम्हारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिड के लिए ले जा सके। देख लेना तुम, जब उसकी शादी हो जाएगी ना सिड के साथ, रोएगी वो, गिड़गिड़ाएगी, कहेगी कि रणबीर आई स्टिल लव यू। वो कहेगी कि रणबीर प्लीज, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्लीज रणबीर मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। एंड यू being the emotional fool, being emotional, तुम अपने सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम कर दोगे, कंपनीज की शेयर्स उसके नाम कर दोगे। एक बार ये हो गया ना रणबीर, उसके बाद वो तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखेगी, आई गारंटी इट। तुम पागल हो गई हो। कल तो तुम हो जाओगे रणबीर, जब सच अपनी आंखों से देखोगे। होटल में प्राची की बेवफाई की शुरुआत होटल से हुई थी ना, तो खत्म भी होटल में ही होगी। सिड और प्राची एक ही होटल गए हैं। देवलाइक हमें शादी से पहले वेट करने की क्या जरूरत है? हमें जो करना है वो तो पहले भी कर सकते। मेरी प्राची के बारे में कभी अपने मुंह से आइंदा ये सब निकालना मत। सुन नहीं सकते ना तो देख तो सकते। लुक देयर, देखो प्राची और सिड दोनों एक साथ
स्टार शेरेटन होटल जा रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, उन्होंने मॉम को बताया है कि वो किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग करने गए हैं। जब मैंने तुम्हारे मैनेजर से कंफर्म किया तो पता है उसने क्या बोला? कि आज किसी भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग नहीं है। Well done, Riya.